की वजह से आपको स्वेटिंग नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो आप अपने ब्लीच में ऐड करेंगे तो आपको पॉलर जैसे रिजल्ट्स घर पर ही मिल जाएंगे। और जितनी गर्मी है ना, तो मैं आपको ब्लीच अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी। इससे ना आपके फेस पर रैशेज होंगे, ना रेडनेस होगी और ना आपके फेस पर जो है ना जलन होगी। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना रिवॉल की जो है ना स्किन पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर स्किन पॉलिश नहीं है तो आप जो सिंपल ब्लीच मिलती है 50 रुपीज़ की, आप वो ब्लीच भी यूज़ कर सकती हैं। और जो ब्लीच आपको सूट करती है आपने वही ब्लीच लेनी है और बिल्कुल जैसे आप बनाते हैं ना वैसे ही आपने अपने फेस के हिसाब से ब्लीच बना लेनी है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, एक बार अगर आपने इस तरीके से ब्लीच बना के लगा ली तो दोबारा कभी आप पार्लर जाकर स्किन पॉलिश वगैरह नहीं करवाएंगे। इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं ना इस ऐसे ब्लीच करने के। पार्लर में भी यही छोटे छोटे जो सीक्रेट्स होते हैं इन्हीं के साथ आपको अप्लाई किया जाता है, तो बस उनके रिज़ल्ट ज़रा इन्हेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी स्किन पॉलिश तैयार कर रही हूँ। सिंपल आपने जो ब्लीच में से क्रीम निकलती है वो ले लेनी है और जितना आप एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं अपनी स्किन के हिसाब से वो आपने ले लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर ना मेरे पास ये वाइटनिंग सीरम है, मैं इसमें ये वाइटनिंग सीरम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइटनिंग सीरम नहीं है ना, तो जो 5 रुपए के 10 रुपए के वाइटनिंग कैप्सूल्स मिलते हैं ना, 2 आपने इसमें वो ऐड कर लेने हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो ब्लीच का रिज़ल्ट होगा ना वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और जो यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये ड्राई मिल्क। मैं स्पेशली ब्लीच जब भी करती हूँ ना, मैं इसमें ये ऐड करती हूँ और ये एक सैलून सीक्रेट है। मैंने ये सैलून में यूज़ होते देखा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। आपने एक बार इसको ज़रूर अप्लाई करना है। 1 चम्मच भर के आपने इसमें सूखे दूध का ऐड कर लेना है, ड्राई मिल्क का। ठीक है, तो फिर इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है दूध एक जो है ना हमारी स्किन पे बहुत अच्छी क्लींजिंग करता है। तो अगर हम इसमें दूध ऐड करेंगे ना तो इसके रिज़ल्ट जो है ना ट्रिपल हो जाएंगे। तो सिंपल से जो इंग्रेडिएंट है मैंने आपको बताए हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ब्लीच वही 50 रुपये वाली जो आपने लेनी है वही आपने यूज़ करनी है। वाइटनिंग सीरम की जगह आपने वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड कर लेने हैं। और ये जो है आपने ड्राई मिल्क इसमें लाजमी से ऐड करना है। अब मैं ना आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ कि इतनी गर्मी है, पंखों के नीचे भी पसीना आ रहा है, तो आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, एक मेन बात यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, आपने ना इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। जो एक्सेलरेटर होता है ना, उसका जो दाना होता है ना, वो आपने बिल्कुल डिज़ोल्व करना है। इसको इतने अच्छे से आपने मिक्स करना है कि ये बिल्कुल क्रीम की कंसिस्टेंसी का हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना अपनी कंसिस्टेंसी में डबल भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्रीम होती है ना वैसे हो जाएगा। तो अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने करना है आइस फेशियल पहले। ठीक है, आपने इसको तैयार करने से पहले आइस फेशियल करना है ताकि लगाने वक्त आपका जो फेस है अच्छे तरीके से खुश्क हो गया हो। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने चिल पानी लेना है। ठीक है, और उसमें आपने आइस क्यूब्स डाल लेने हैं ढेर सारे। अच्छा, इस आइस फेशियल आपने करने के क्या बेनिफिट होंगे, आपने क्यों करना है, क्योंकि देखें कितनी गर्मी है और हमारे फेस से स्वेटिंग नहीं रुक रही, तो पंखे के नीचे भी पसीना आ रहा है। तो जब आप ब्लीच अप्लाई करोगे ना तो आपके फेस पर ब्लीच रुकेगी नहीं, ठहरेगी नहीं। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि एक तो ना आपके ओपन पोर्स होंगे वो बंद हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग नहीं होगी। दूसरा, आपका चेहरा ठंडा रहेगा और आपके जो ब्लीच के अगर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं ना तो वो बहुत हद तक लाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका चेहरा अगर सेंसिटिव है, रेड हो जाता है या इचिंग होती है या जलन होती है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। तो आपने इस तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कर लें। अपना चेहरा जो है ना आपने इसमें बार बार डिप करना है, यानी कि आइस फेशियल आपने करना है। और ये स्टेप आपने ब्लीच लगाने से पहले करना है, ब्लीच बनाने से पहले करना है। ब्लीच बना के उसको स्टे नहीं देना आपने। ठीक है, ये मैंने स्टेप पहले किया था लेकिन मैं क्लिप बाद में ऐड कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अब आपने अपनी ब्लीच लेनी है और इसको आपने अप्लाई कर लेना है अपने फेस के ऊपर। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग होंगे। ठीक है, और आपको कभी भी सैलून जाके इस तरह
سے مطلب پیسے پے نہیں کرنے پڑیں گے، آپ گھر پر ایزیلی سیلون جیسی جو ہے آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی عید آ رہی ہے تو کچن میں کام والی عید ہے، یعنی کہ بس تیار ہو جو اور کچن میں لگے رہو، کام کرنے لگے رہو، تو بقرہ عید تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بالکل عید والے دن اپلائی نہیں کرنا یا چاند رات پہ اپلائی نہیں کرنا۔ ہاں کوشش کرنی ہے آپ نے کہ عید سے 2 دن پہلے آپ اس کو اپلائی کریں تو آپ کو ریزلٹس بہت اچھے ملیں گے عید والے دن، کیونکہ لگانے کے بعد 1 ڈے بعد ایکچول ریزلٹس شو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں تو 1 دن پہلے تو آپ لازمی کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن بالکل یہ نہیں آپ نے کرنا کہ چاند رات سر پہ ہے، صبح عید ہے تو آج چاند رات والے دن چاند رات کو آپ اس کو اپلائی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 1 یا 2 دن پہلے اس کو اپلائی کرنا ہے، 5 سے 10 منٹ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، 15 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے۔ اس کے ریزلٹس جو ہوں گے نا بہت اچھے، بہت امیزنگ ملیں گے۔ اچھا میری اسکن یہاں پر بہت زیادہ ڈارک نہیں ہے، میرا کلر فیئر ہے تو میرے پیچ نہیں بنا، لیکن اس کے ریزلٹس جو تھے نا بہت امیزنگ آئے تھے۔ پہلے میں نے اپنے فیس پر اپلائی کی تھی، پھر میں نے اپنے بازو پر اپلائی کی تھی۔ اگر تھوڑا سا ڈفرینس نظر آ رہا ہو نا تو لائٹ سے جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیمرے میں، کیمرہ زیادہ فوکس نہیں کر رہا، کہ میری اسکن وہاں سے نیٹ ہوئی ہے اور درمیان سے جو ہے نا لائٹ سی ڈل آپ کو شو ہو رہا ہوگا اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور آپ نے فیڈ بیک لازمی شیئر کرنا ہے کہ آپ کو اس کے ریزلٹس کیسے ملے ہیں، اور جیسے میں نے سیم طریقہ بتایا ہے آپ نے ایسے ہی اس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ ملوں گی آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔